दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ भगवान की कृपा से। और दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं आप लोगों को ये शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मॉर्निंग रूटीन, आफ्टरनून रूटीन तो दिखा दिया। मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी कि इवनिंग से नाइट क्या रूटीन है हमारा, क्योंकि कभी कभी मैं 9 बजे भी लाइव आती हूँ तो मैं बैठी रहती हूँ, और तो इसलिए मैं आप लोगों से यही शेयर करूँगी कि हमारा रूटीन क्या है, मैं कितने बजे रात में सोती हूँ, तो ये रूटीन दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। और दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है, आप लोग देखिए 6:30, यानी कि लगभग 6:30 नहीं, 5:30, 5:45, लगभग 5:45। तो ये हो रहा है टाइम, मुझे भी देखने में मिस्टेक हो गया था, तो लगभग 5:45 क्योंकि ये 10 से 12 मिनट पीछे है इसलिए। और मैं खाना बना रही हूँ दोस्तों। तो खाने में तो पता ही है, अभी मिनी ब्लॉग गया है तो मैं बना रही हूँ पालक पनीर। तो थोड़ी सी और सब्जी रखी हुई है सुबह की, और बाकी पालक पनीर में 2 ही कटोरी लगभग बनाऊंगी शिवम के लिए, क्योंकि और तो किसी को ज़्यादा इतना पसंद नहीं है, मैं खा लेती हूँ और शिवम के पापा और मुस्कान नहीं खाती है, तो इसलिए मैं कर रही हूँ तैयारी पालक पनीर की। तो यहाँ तैयारी करने के बाद मैं सबसे पहले अभी आरती करूँगी, क्योंकि 5:45 हो गया है तो अंधेरा हो गया है। तो सबसे पहले आरती, संध्या आरती करके उसके बाद फिर रसोई में लग के जल्दी से कर लेती हूँ। तो आप लोग दोस्तों बने रहिए। और दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मेरी वीडियो आते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग फिर बने रहिए और उसके बाद मैं तैयारी कर लेती हूँ और संध्या आरती करूँगी, तो आप लोगों का भी भगवान का दर्शन करवाऊँगी। तो आप लोग बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। उधर तो मैंने कर लिया और लाइट चली गई तो पालक पीस नहीं पाई, तो इतने में हाथ पैर धो करके आ गई हूँ संध्या आरती करने के लिए। तो घी देखिए मैं कटोरी में रखती हूँ, तो इसको मैं पिघला लेती हूँ पहले, क्योंकि डिब्बा से जम जाते हैं, फिर प्लास्टिक का डिब्बा में हम पिघला नहीं पाते, तो इसको मैं पिघला के आती हूँ। आप लोग बने रहिए। तो घी देखिए मैं ले आई हूँ पिघला के, इसीलिए इसको मैं मंदिर में ही रखती हूँ कटोरी को, क्योंकि जाड़े जाड़े बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो जाती है, घी पिघलाना और वो करना डिब्बा में तो ज़्यादा ही दिक्कत हो जाता है। तो दिया जला लिया है, यहाँ कर लेती हूँ मैं आरती और आप लोग बने रहिए। फिर दोस्तों लेते हैं ओम कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। जय जय सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़ी जुग पान। संध्या आरती वगैरह करके आ गई हूँ यहाँ और फिर से रसोई में। और दोस्तों, लाइट चली गई थी, पालक तो मैं पीस नहीं पाएगी, बाकी सब कुछ मैंने पीस लिया है। तब तक मैं इसी को भून लेती हूँ, रख देती हूँ कढ़ाई। तो बना लेती हूँ मैं फटाफट से सब्जी और उसके बाद फिर आटा वाटा लगाऊंगी, क्योंकि रात की बहुत ही ऐसी तैयारी है जो मुझे करके सोना पड़ता है। तो मैं बहुत सारी तैयारी ऐसा है जो मैं रात को ही करके सोती हूँ, और मैं क्या, सारी गृहिणी है जो ऐसे ही तैयारी करके सोती हैं, उनका दिमाग जो है सुपर फास्ट होता है, बहुत कुछ सोच लेती हैं हम माँओं का। और दोस्तों, सबसे पहली बात है कि ये देखिए गुलाब मुस्कान लाई है मेरे लिए, और क्योंकि मुझे गुलाब बहुत ही पसंद है और मुस्कान का मिला था स्कूल में, तो वो मेरे लिए गुलाब ही ले आई। तो एक गुलाब के साथ ही सेल्फी ले लेती हूँ मैं। तो दोस्तों, मैं काम करते हुए ऐसे ही वीडियो बनाती हूँ और अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही एंजॉय करती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी तो हंस के काटना ही है। भगवान का नाम लेते हुए, प्रभु का नाम लेते हुए चलते रहो और हंसी खुशी ज़िंदगी कट जाए वही बहुत है, भगवान का नाम लेते हुए। क्योंकि ज़िंदगी को रो के काटने से क्या ही अच्छा है कि अपने हंस के ही काटो। रोना तो ज़िंदगी भर लगा ही रहता है, कि कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो बहुत ज़्यादा सुखी है वो और कह देगा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा कोई है ही नहीं। सबको हमेशा इच्छा जो है लगी ही रहती है कुछ ना कुछ। ऐसे ही गुरुदेव कह रहे थे कि
रावण को सब कुछ था, 1,00,000 पूत 1,00,000 नाती, एक से एक सुंदरी थी उनकी रानी, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। चलिए ये लीला ही सही, मैं उनको भी महान ही समझती हूँ, लेकिन फिर भी लीला में ही उन्होंने दिखाया कि इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती। तो मेरी कोई इच्छा नहीं है, भगवान की कृपा से कोई इच्छा ही नहीं है। इतनी ही इच्छा है कि मेरे मुंह पे हमेशा भगवान का नाम रहे। तो दोस्तों फटाफट से बनाते हो सब्जी, क्योंकि जब मैं आप लोगों से बातें करने लग जाती हूँ मेरी बातें खत्म ही नहीं होती है कभी भी। तो ये फूल मैं आप लोगों के लिए भी, आप लोगों को दे रही हूँ मैं, स्वीकार कीजिए आप लोग। तो बनाती हूँ मैं सब्जी, देखती हूँ छोटा सा, ज़्यादा ही क्या इसका रेसिपी करूँगी, अगर बनाने लग जाऊँगी तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो मैं आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में डाल देती हूँ, मिनी ब्लॉग में इसकी रेसिपी डाल दूँगी मैं। जैसे कि भगवान को भोग लगा देती हूँ, जैसे कि पालक पनीर बनाऊँगी तो पनीर का तो भगवान को भोग लगा ही सकती हूँ, तो मैं पनीर का भोग लगा देती हूँ अपने कन्हैया को, और बाकी फिर दूध गर्म करूँगी तो उसका भोग लगा दूँगी। तो आप लोग भी सोचते होंगे दोस्तों, उसकी वीडियो मैं अलग से एक दिन बनाऊँगी और आप लोगों को अच्छे से समझाऊँगी मैं, कि क्या ही बताऊँ, अभी मैं अलग से एक वीडियो आएगा, हमारे लहसुन प्याज के बारे में भी आएगी एक वीडियो, इसीलिए उसके लिए मैं आप लोगों को विस्तार से अच्छे से समझाऊंगी। तो पनीर का भोग भगवान को लगा दिया है, तब तक भोग लग जाएगा मेरे कन्हैया का, क्योंकि भगवान कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि सब कुछ अर्पण करके खाओ, यथा योग्य। तो यहाँ सब्जी की तैयारी, और टाइम हो गया है जी 6:30। सब्जी भी बनके तैयार है और इसे उतारूंगी, और ये सुबह मैंने चावल बनाए थे इसे खाली करूंगी, सब्जी भी खाली करूंगी, और पहले सारे बर्तन धो लूँगी, जो भी हमें खाली करके बर्तन धोना है बर्तन धो के हटा लूँगी। उसके बाद मैं आटा लगा लूँगी, आटा लगा के रख दूँगी। उसके बाद फिर उधर का काम निपटाऊँगी। और कान्हा जी को देखिए मंदिर से मैं कमरे में बैठा दी हूँ, क्योंकि ठंड है तो रजाई के नीचे बैठे हुए हैं ओढ़ के, और इधर मैं करूँगी। फिर बहुत कुछ ऐसा है, छोटा छोटा काम ऐसा है जो बताया नहीं, वो दिखाया ही जा सकता है, समझाया ही जा सकता है, क्या ही बताऊँ। तो ऐसा लगता है ना कि सिंपल, ये कहते हैं कि जैसे शिवम के पापा कह देते हैं कि काम ही क्या है, करना ही क्या है, बस खाना बनाना, खाना है, कपड़े धो लो, बस हो गया। तो ऐसा थोड़ी है लाइफ में, और घर में 100 काम अगर करने पे आए तो इतना काम है, जो कि अगर मैं मेन काम करती हूँ तो ही टाइम नहीं मिलता है। अगर मैं ऐसे काम निकाल के करने लग जाऊँगी तो काम पूरा ही नहीं होगा फिर कभी। इसीलिए पर ये आदमी जो है जेंट्स नहीं समझ सकते, ये एक औरत ही समझ सकती है कि घर में कितना काम होता है, घर छोटा हो या बड़ा, काम बहुत ही होता है। तो क्या ही समझाऊँ, ये तो आप लोगों को भी पता है, आप लोगों को क्या है समझाना। तो हम आपस में सारी बहनें बात कर रहे हैं, यही समझना आप लोग, ना मैं सिखा रही हूँ, ना मैं बता रही हूँ, और ना ही मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि ये हर लेडीज के साथ है। बस आपस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यही समझना आप लोग। तो आप लोग बने रहिए। तो सब्जी मैं खाली करके पहले बर्तन धो लेती हूँ, यह है गर्म होने के लिए, भगवान को भोग लगाऊंगी। और यहाँ आप लोग देखिए मैं पानी भर के बाल्टी में पहले ही रख देती हूँ, सुबह की तैयारी, कि सुबह जगते ही सबसे पहले गर्म पानी लगा लूँगी। तो ये भी एक काम है जो कि मुझे सुबह की तैयारी शाम को ही करनी पड़ती है। और 2 बाल्टी रख देती हूँ, जो एनी टाइम दिक्कत ना हो। तो आप लोग बने रहिए। बाल्टी रख दिया, दूसरी बाल्टी भर रही है, और यहाँ से पायदान वगैरह, डोरमेट वगैरह मैं हटा देती हूँ। क्यों? पानी बिखरता है, वो भीग जाता है, फिर रात में आके सारे हाथ पैर वगैरह धोते हैं तो भीग जाता है, इसलिए मैं पहले ही हटा देती हूँ। और रात का व्यू देखिए कुछ ऐसा है हमारी गली का, यहाँ पर सब बैठे रहते हैं। शाम को मैं फोल्डिंग समेट के ऐसे रख देती हूँ। तो देखिए ये है हमारी गली का व्यू। सुबह होते ही धूप निकलेगी तो ये फोल्डिंग वहाँ पे बिछ जाती है और सब कोई बैठते हैं। और बर्तन वगैरह सब धो ली हूँ, इसमें मैं कचरा रखती हूँ। तो अभी जितना भी कचरा होगा सब रखूँगी, फिर डस्टबिन में डाल दूँगी, और उसके बाद सुबह फेंक जाएगा। और दोस्तों आटा का ऐसा है कि रोटी भी है थोड़ी सी, देखती हूँ जब ही आटा लगाऊंगी, क्योंकि फिर आटा बच जाता है तो सुबह बासी आटा अच्छा नहीं रहता, इसीलिए आटा जब ही लगाऊंगी मैं। देखिए सबसे बड़ी बात कि अभी देखिए बिहारी जी का प्रसाद आया है, और आप लोग भी दर्शन कीजिए बिहारी जी का प्रसाद का, क्योंकि अभी रजनी प्रसाद दे करके गई है, उसके भैया आए हैं वृंदावन साइड से, तो दर्शन करते हुए बिहारी जी का प्रसाद है। तो
आगे, क्योंकि बिहारी जी का हमारे प्रभु का जो है प्रसाद है, कृष्ण हो राम हो एक ही तत्व है, तो बार बार मैं यही बात कहती हूँ। तो प्रभु का प्रसाद है, आप लोग भी ग्रहण कीजिए, भाव से ही ग्रहण कीजिए। ऐसे तो खैर नहीं पहुँच पाता है प्रकट में, पर भाव से हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। गरम हो गया था तो कान्हा के लिए मैं दूध ठंडा कर रही हूँ, चीनी डाल दिया है। तो कान्हा को ऐसा है कि भोग लगा करके फिर उनको सुलाना है, थोड़ी देर प्यार करूँगी उनसे, गोद में लेके घुमा के फिर उनको सुला दूँगी। तो यही मेरा रूटीन है डेली का, तो आप लोग बने रहिए। फिर मैं पहले उनको भोग लगा के सुला देती हूँ, क्योंकि कैमरा रख के देखती हूँ, अगर पॉसिबल होगा तो वो भी मैं ले लूँगी, शूट कर लूँगी, क्योंकि एक हाथ से कैमरा पकड़ के ना दूसरे हाथ से होता नहीं है, वीडियो नहीं बना पाती हूँ। अगर रखने का होगा, क्योंकि मेरे पास रिंग लाइट नहीं है अभी, इसलिए फिर दिक्कत आ जाता है। देखती हूँ मैं, आप लोग बने रहिए। तो मैं कान्हा को लगा लेती हूँ पहले भोग। कान्हा को भोग लगा दिए हैं और लेके थोड़ा देर घूम रही हूँ। देखिए कम्बल में है ढके हुए कि कहीं ठंड न लग जाए, और थोड़ी देर घुमाते घुमाते फिर इनको सुला दूँगी, ये सो जाएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल छोटा सा बच्चा है मेरे गोद में। देखिए और सच में ही है, बाल रूप में है। तो देखिए मेरे कन्हैया को कैसे खुश हो रहे मेरे कान्हा। आप लोगों को भी दर्शन करवाती हूँ, अंधेरा है ना इसीलिए दिख नहीं रहे। देखिए तो आप लोग राधे राधे बोल दीजिए इनको, क्यूट से बच्चा को। तो ये मेरा रोज़ का ही रूटीन है दोस्तों, और उसके बाद इनको सुलाऊंगी और उसके बाद वेट करूंगी, क्योंकि शिवम भी गया है अपने दोस्त के जन्मदिन में, जो कि अभी आया नहीं है। आएगा वो 8:30 लगभग, हाँ 8:30 बजे तक ही आएगा वो। और मुस्कान अभी अपने स्कूल का काम कर रही है, यानी कि बच्चों का जो पेपर चल रहा है तो उसके पेपर चेक कर रही है। और अभी शिवम के पापा तो लेट ही आते हैं, लगभग कम से कम 10 बजे। वो तो कभी कभी ऐसा होता है बाई चांस जल्दी भी आ जाते हैं, लेकिन लगभग 10 तो है ही है। तो अब रह गया जी इंतज़ार, सारा काम हो गया मेरा, बर्तन वर्तन सब कुछ। तो उसके बाद इंतज़ार करूँगी, और उसके बाद जब आएंगे जब ही रोटी बनाऊँगी और सबको खिलाऊँगी। तो यही है नाइट का रूटीन। आप लोग बने रहिए, जब शिवम आएगा उसके बाद भी दिखाऊंगी, क्योंकि शिवम तो जल्दी आ जाएगा तो वो तो खा पी के फिर सो जाता है। तो कान्हा को थोड़ी देर में टहलाने के बाद फिर इनको सुलाऊंगी। तो आप लोग बने रहिए दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लोग ज़रूर देखिए। और एक ही विनती है आप लोगों से कि फैमिली और फ्रेंड के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 8:15 से 8:20 हो रहा है, और यहाँ बना रही हूँ मैं रोटी, क्योंकि बच्चे आ गए हैं और उसके पापा भी आज आ गए हैं। लगभग कभी कभी आ जाते हैं जल्दी, मैंने बताया था आप लोगों को। तो खाना बना रही हूँ और उसके बाद खिलाऊंगी। तभी तो बच्चे को ही खिला रही हूँ, बच्चे खा लेंगे, बच्चों को खिला दूंगी जब उसके पापा भी हाथ पैर वगैरह धोएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, जब ही खाते हैं। तो यहाँ लगा लिया है देखिए शिवम के लिए खाना। तो बच्चों को अभी खिला देती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो गुड मॉर्निंग हो गया अभी, और सुबह का 6:30 बज रहे हैं। तो यानी कि कल शाम के 6:30 से सुबह का 6:30 बज गया। तो रात की वीडियो तो मैं शूट नहीं कर पाई थी, यानी कि सोने तक का। और अभी सुबह हुई है तो आटा लगा लिया है, रोटी बनाऊंगी। और ये कढ़ी जो कि मैं गरम कर रही हूँ, और सब्जी रखी है। और बाकी देखिए गरम पानी वगैरह सब लगा दिए हैं। देखिए इसीलिए पूरी तैयारी मैं रात में ही करके रखती हूँ। भगवान का दर्शन, सब अभी सो रहे। देखिए कमरा अंधेरा है, सब सो रहे। तो दोस्तों वीडियो को भी करती हूँ मैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। और आप लोगों को राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना आप लोग। राधे राधे आप सभी को। यही रहता है रूटीन। रात में सोने का कोई टाइम नहीं होता है,
इनके आने के ऊपर का इनके आने पे निर्भर करता है कि ये कितने बजे आएंगे, उसी अनुसार हम लोग सो पाएंगे। मैं खासकर बच्चे को तो मैं खिला पिला के सुला देती हूँ। तो यही है रूटीन, नाइट का रूटीन दिखाया मैंने आप लोगों को। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। और चैनल पे सबसे पहले नए आए हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे आप सभी को।